केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भगवान श्री कृष्ण की महात्म्य दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य पर आधारित एक कहानी आइए सुन लेते हैं प्रभु चंदन ठाकुर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बच्चों, आज आप लोगों को एक घड़ियाल और गजेंद्र हाथी की कहानी सुनाता हूँ। कैसे गजेंद्र को भगवान ने रक्षा किया, इसकी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। त्रिकूट नामक एक पर्वत था, बहुत विशाल पर्वत। त्रिकूट नामक एक पर्वत जो है वो बहुत विशाल पर्वत था। वो 70,000 मील जो है ऊंचा था। उस पर्वत के चारों ओर क्षीर सागर से, क्षीर मतलब होता है दूध का सागर जो है चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसका 3 चोटी था, एक लोहे का बना हुआ था, दूसरा चांदी का था और तीसरा सोने का था। और उसके नीचे में जो लहरें आती थी, समुद्र की जो लहरें आती थी, जो क्षीर सागर की लहरें आती थी, उससे वहाँ से उछल उछल के मरकत मणि जो है, मरकत मणि निकलता था। पर्वत के नीचे में घाटी में जो है एक ऋतुमत नाम का बगीचा था। बहुत ही सुंदर बगीचा था। उसमें एक छोटे से सरोवर थे। सरोवर में कमल का फूल खिला हुआ रहता था। चारों तरफ, उस बगीचे के चारों तरफ जो है, उसके अंदर में बाहर में चारों तरफ आम के विभिन्न प्रकार के फल जो है वहाँ पर लगा हुआ रहता था। और बहुत सुंदर सुंदर आम का, बरगद का, पीपल का, बहुत सारे अनार का, नारियल का, ये सब खजूर का पेड़ बहुत सारा लगा हुआ था और बहुत सुंदर बगीचा था। वहाँ पर देवता लोग भी घूमने आते थे और बहुत ही आनंद करते थे। एक बार की बात है, एक जंगल में जो हाथी रहता था, बहुत विशाल हाथियों का राजा था। उसके स्त्री थे, बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, स्त्रियां थी, बहुत सारे सगे संबंधी थे, बहुत सारे दोस्त थे उसके। और वो सब एक साथ झुंड में जो है कहीं पर घूमने निकलता था। एक दिन वह घूमने जा रहा था, तो उसी सरोवर में जो है, ऋतुमत नाम का सरोवर में वो क्या किया, नहाने गया। नहाने जो गया, वहाँ पर जो कमल के पुष्प के पंखुड़ी गिरे हुए रहते थे उस सरोवर में, और उसमें से जो सुगंध निकलता था वो पूरे जल को सुगंधित किए रहता था। और वो हाथी भी बहुत विशाल हाथी था। उसके शरीर मस्तक से मत निकलता रहता था, और वो जो है, और उसके माथे से सुगंध निकलता था हाथी के, जिससे सारे पशु पक्षी जो है उससे डर के भाग जाते थे। और छोटे छोटे जीव जो है सुरक्षित रहते थे, जिससे उसको बाघ सिंह उस पर अटैक ना करे। इस कारण से जो है हाथी जो है बहुत अपना वर्चस्व जमा के रखा था उस जंगल में। और वो सरोवर में, ऋतुमत नाम का बगीचा में जो सरोवर था, उसमें गया, स्नान करने लगा। बहुत स्नान किया। स्नान, अपने शरीर पे पानी फेंक के पूरे शरीर को मल मल के धोया। और वो जो है स्नान कर करके फिर जब उसका, उस गजेंद्र का, हाथी का स्नान हो गया, तब वो अपनी स्त्रियों पर, बच्चों पे सूर में पानी ले लेके जोर जोर से फेंकता था, जिससे, और बच्चे लोग भी जो है, हाथी के बच्चे लोग भी जो थे, वो भी अपने सूर में जल भर लेता था और अपने पिता के ऊपर में, अपनी माता के ऊपर में फेंकता था, जिससे बहुत आनंद का अनुभव होता था। आप लोग देखे होंगे, हाथी जैसे सूर में पानी भर के फेंकता है तो कितने जोर से दूर दूर तक वो पानी जाता है। तो
इस तरह से वो आनंद कर रहा था पानी में, बहुत आनंदित हो रहा था कि इतना आनंद उसको और कहीं नहीं मिलता जितना वो जल में उसको आनंद आ रहा था। हाथी के बच्चे हाथी के पिता के ऊपर, हाथी का पिता जो है वो अपने बच्चों के ऊपर, अपनी उसकी माँ के ऊपर, वो अपनी पत्नी के ऊपर ऐसे जल सूंड में पानी लेके फेंकता था। इधर एक घड़ियाल, बहुत विशाल घड़ियाल जो है धीरे धीरे आया और हाथी का पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा वो हाथी जो है छटपटाने लगा। इधर जो है उसके जितने भी सगे संबंधी थे वो चाह रहे थे, कुछ देर तक चाहा कि उसको खींच के जो है बाहर निकाला जाए पानी से, लेकिन हाथी तो जमीन का जानवर है, उसको पानी में उतना शक्ति मिलता नहीं था जो पानी से निकाल पाए। लेकिन घड़ियाल जो है वो तो पानी का जीव है, वो क्या किया, पानी में उसको बहुत शक्ति मिलता था। घड़ियाल को वो किसी भी तरह से उसके सगे संबंधित लाख कोशिश किए कि अपने पिता हाथी को जो है बाहर निकाले, लेकिन वह निकाल नहीं पाया। जब वो निकाल नहीं पाया तो सब उस हाथी अपने जान बचाने के लिए उसके बच्चे, हाथी के बच्चे, गजेंद्र के बच्चा और पत्नी, सभी दोस्त उसके जो थे सभी जो है उसको छोड़ के वहाँ से भाग गया और गजेंद्र को अकेला छोड़ दिया। और घड़ियाल जो है अपनी पूरी ताकत से उसको पानी में के अंदर, सरोवर के अंदर जो है खींचने लगा। जब खींचने लगा तो वो देखा कि अब मुझे कोई सहारा नहीं दे सकता है, अब मेरा दोस्त भी भाग गया है, मेरी पत्नी भी भाग गए हैं, मेरे बच्चे भी भाग गए हैं, अब मैं अकेला हूँ और ये घड़ियाल जो है हमको पानी में घींचते जा रहा है। तो उसने विचार किया कि इस संसार का जो पालन करते हैं, सभी जीव का जो मालिक है, सभी का जो स्वामी है, उसको ध्यान करें। उसको ध्यान करने लगा, बोले कि हर जीव, इस संसार का सृष्टि को बनाने वाले, इस संसार का पालन करने वाले, इस संसार को नष्ट करने वाले उस भगवान को उसने प्रणाम किया। प्रणाम करके स्मरण करने लगा, भगवान आप ही सभी जगत का पालन करता है। यस्त्विंद्र गोप मथवेंद्र महोत्सव कर्म बंधान रूप फल भाजन आत्नोति कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति वंजा गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मतलब एक छोटे इंद्र गोप कीड़ा जो पेड़ के खो में रहता है, उस कीड़े से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र पर्यंत जिसके जो अपने कर्म का भोग भोगता है, वो उस ईश्वर के कारण वही उसको कर्म भोगने पर मजबूर कराते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहानंग राजा समस्त सुरमूर्ति तेज तेजंग। बोल रहे कि जिसके शक्ति से सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, जिसके शक्ति से सूर्य अपना प्रकाश देते हैं, चंद्रमा अपनी शीतलता देते, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से गजेंद्र जो है स्तुति करने लगा भगवान की, और किसी का नाम नहीं ले पा रहा था। न तो वो ब्रह्मा का नाम लिया, न शिव का नाम लिया, ना इंद्र का नाम लिया। वो तो हाथी था, वो तो कुछ पढ़ा नहीं था, ना रामायण पढ़ा था, ना भागवत पढ़ा था, वो न किसी देवी देवता का नाम जानता था। तो वो क्या बोले, तो वो इस तरह से बोलने लगा कि जो भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबको जन्म देते हैं, पालन करते हैं, सबका रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से जब करने लगा तो भगवान जो है, भगवान विष्णु अपने गरुड़ के वाहन पे सवार होकर हाथ में चक्र को घुमाते हुए, चक्र नाच रहा था हाथ में, शंख लिए हुए वहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो है, जैसे ही ये गजेंद्र जी देखा कि भगवान विष्णु आ रहे हैं और शंख हाथ में चक्र घुमाते हुए और शंख लिए हुए, तो उसने क्या किया, उस सरोवर में एक कमल खिला हुआ था। वो वैसे तो घड़ियाल उसको खींच रहा था, फिर भी उस पीड़ा को सहते हुए भी, अपने कष्ट को सहते हुए भी उसने बोला कि जो भी हो, मैं भगवान को एक कमल का पुष्प जो है
सूंड से खींचा और भगवान को अर्पित किया, भगवान को दिया कि भगवान आप जो है ये कमल का पुष्प ग्रहण करिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब भगवान ने क्या किया, अपने वहाँ से उतरे। भगवान अपने गरुड़ के वाहन से उतर के फिर वो घड़ियाल को और गजेंद्र को, हाथी को पानी से बाहर निकाला और पानी से निकाल कर अपना चक्र से घड़ियाल का गला काट दिया, जिससे गजेंद्र जो है बच गया और घड़ियाल जो है वो वहीं पर अपना प्राण त्याग दिया। तो ये देखते हैं कि इस तरह से भगवान ने जो वहाँ पर और कोई देवता नहीं आया, क्योंकि और किसी देवता का नाम नहीं लिया। वो बोला कि जो भगवान इस संसार की रक्षा करते हैं, सभी का पालन करते हैं, सभी का कल्याण करते हैं, सभी का मित्र हैं, कोई भी मुसीबत पड़ने पर जो भगवान सबकी सहायता करते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस अवस्था में केवल भगवान विष्णु आए और कोई देवी देवता नहीं आए, क्योंकि किसी का नाम ही नहीं लिया। और भगवान सबके हितकारी हैं, सबके मित्र हैं। सहोदो सर्वभूतानाम, हर जीव का जो मित्र है वो भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु वहाँ पर आए और फिर उस गजेंद्र की रक्षा की। अब यहाँ पर ये बात बताने जा रहा हूँ कि वो घड़ियाल जो था गंधर्वों का राजा था। हुहु उसका नाम था। देवल ऋषि को अपमान किया था, इसलिए देवल ऋषि ने श्राप दिया था, इसीलिए वो घड़ियाल बन गया था और उस सरोवर में था। तो भगवान उसका भी उद्धार कर दी, वो भी अपना गंधर्व लोक, सुंदर शरीर प्राप्त करके गंधर्व लोक चला गया घड़ियाल। अभी यह गजेंद्र जो था वो दक्षिण भारत में पांड्य नामक एक जगह था, वहाँ पर इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। यह अगला जन्म में क्या हुआ था, अगला जन्म में ये घर संन्यास लेकर, अपने राजा पद को छोड़कर, राज्य को छोड़कर संन्यास लेकर वो मलय पर्वत पर तपस्या कर रहा था। तपस्या एक छोटा सा कुटिया बना के, घास फूस का कुटिया बना के तपस्या कर रहा था और चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ भी मुंह से आवाज़ नहीं निकाले हुए भगवान का ध्यान कर, भगवान के ध्यान में, भगवान के रूप में मग्न था। तो उसी समय अगस्त ऋषि वहाँ पर पहुँचे। अगस्त ऋषि ने देखा कि देखो ये राजा कैसा बदमाश है कि हम आए हैं और हमको आदर सत्कार नहीं करके चुपचाप जो है, जैसे हाथी कहीं बैठता है तो जल्दी से उठता नहीं है, इसी तरह हाथी के तरह बैठा हुआ है। तो उसने क्या किया, अगस्त ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि अगला जन्म तुम हाथी बन जाओ। जैसे हाथी कहीं एक जगह इतना विशाल शरीर रहता है, बैठता है, उठता नहीं है। तो अगस्त ऋषि सोच रहे थे कि मैं आया हूँ तो ये राजा है, भले ही यहाँ पर तपस्या कर रहा, आके मेरे को प्रणाम करे, उठ के मेरा को जल दे, पानी दे, नाश्ता दे, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो भगवान की सेवा में मग्न था, चुपचाप से बैठा हुआ था। इस कारण से जो है उसको श्राप दिया कि अगला जन्म तुम हाथी बन जाओ। वही हाथी ये गजेंद्र बना था। तो देखो वो अगले जन्म में जो तपस्या कर रहा था, उस कारण से उसको तो ज्ञान था ही भगवान का भक्ति कैसे किया जाए। तो इस कारण से इस हाथी के शरीर में भी जब उसको मुसीबत पड़ा तो भगवान को स्मरण किया और एक कमल का पुष्प जो है भगवान को अर्पित किया। इसी तरह इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, तो भगवान हमें रक्षा प्रदान करते हैं। जिस तरह से उस घड़ियाल को चक्र से काट के ये गजेंद्र की रक्षा की, उसी तरह से हम लोग अगर भगवान के शरण में भगवान का नाम लेंगे, उनको ध्यान करेंगे, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।